नागौर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पहले बीजेपी की एसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने शिकायत की, अब ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को शिकायत भेजी है। एक तरीके से नागौर बीजेपी में किसी समय पदाधिकारी रह चुके और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके बीजेपी के ही कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की शिकायतें कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष मनमर्जी कर रहे हैं। तो एक तरीके से धड़ेबंदी बीजेपी में इस वक्त नागौर में नजर आ रही है और कार्यकर्ता या जो पूर्व पदाधिकारी है वो खुलकर अपनी बात सोशल मीडिया और मीडिया में कह रहे हैं। नागौर में पूर्व मंडल उपाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके दीपक गहलोत ने अब एक शिकायत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भेजी है। इस शिकायत में जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया पर कई तरह के आरोप लगाए और शिकायतों में ये कहा दीपक गहलोत ने कि मैं पिछले 15-20 सालों से बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूं, पार्टी में 3 पदों पर काम कर चुका हूं। वर्तमान बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है वो ऊपरी सेटिंग से एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो कि मूल कार्यकर्ताओं के बारे में अनभिज्ञ है, जानते नहीं। आगे ये भी आरोप लगाया कि एक साक्षात्कार में पूर्व एसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष को भी उन्होंने जानने से मना कर दिया। यानी श्रवण खटीक ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब जब रामधन पोटलिया ने दिया तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर यह आरोप लगाया और ये तक कहा है कि पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष जिनका हमेशा से कांग्रेस से साठगांठ इनकी रही है, इस तरीके के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि जो कार्यकारिणी में जिन लोगों को लिया है उसमें वरिष्ठ लोगों की अनदेखी कर ली गई और चाटुकार लोगों को अपनी कार्यकारिणी में रख लिया। जैसा कि कोई आरोप लगाने वाला व्यक्ति लगाता है, ठीक वैसे ही आरोप दीपक गहलोत ने लगाए। यहां तक लिखा है कि पिछले दिनों नागौर में पार्टी के स्तंभ रहे हरीश कुमाऊत के परिवार व भंवर सिंह डांगावास के परिवार ने भी बीजेपी को छोड़ दिया, जो कि पूरे जिले में बीजेपी की नाकामी को जग जाहिर करता है। पिछले दिनों पंचायत समिति चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, जिला परिषद का भी जिक्र हुआ और ये मांग रखी गई है कि जिस तरीके से पार्टी में काम हो रहा है ये उचित हमें नहीं लगता। हम किसी गुट का समर्थन नहीं करते, हम निर्गुट हैं। ये मांग एक तरीके से उस लेटर में है। आगे ये भी लिखा कि जिलाध्यक्ष को जल्द से जल्द पद से हटाया जाए, अन्यथा आगामी चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दीपक गहलोत, पूर्व ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष। अब इससे पहले श्रवण खटीक जो कि नागौर बीजेपी में एसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष किसी समय रह चुके, उन्होंने भी आरोप लगाया था और आज उन्होंने मीडिया को कुछ पुराने फोटो भेजे जिसमें उन्होंने ये साथ में लिखा है कि वो 1980 से पार्टी के सक्रिय सदस्य है और वर्ष 2014 में बीजेपी की एसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर और नए सदस्यों पर कि उन्हें शायद ये नहीं पता है कि मैं इतना पुराना पार्टी का पदाधिकारी हूं, कार्यकर्ता हूं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर जिस दिन मदन राठौड़ नागौर आए थे उसी दिन बीजेपी की कार्यकारिणी का गठन जो है हो गया था। जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया को बनाने के बाद लंबे समय से ये इंतजार चल रहा था कि वो कब अपनी टीम बनाएंगे। आखिरकार मदन राठौड़ के आने पर उस दिन चर्चा हुई थी बकायदा अंदर खाने और उसके बाद वो कार्यकारिणी की लिस्ट आ गई थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि नागौर बीजेपी में ऐसे लोगों को रख दिया जो कि पूर्व कर्मचारी है, जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ बीजेपी में आकर बैठ गए और यहाँ अब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस तरीके की बातें लोगों द्वारा कही जा रही थी। इधर जो बीजेपी के वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं वो भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमारा संगठन सर्वोपरि है और संगठन ही बीजेपी की असली ताकत है। ये तक लिखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि संगठन पहले और व्यक्ति बाद में। ये बातें भी बहुत सारे लोगों द्वारा लिखी जा रही है जो इस वक्त बीजेपी में पदाधिकारी है और ये लिखा जा रहा है कि वर्तमान में बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है
रामधन पोटलिया वो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए निष्ठावान कार्यकर्ता है। इसी कारण उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है और ये सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय है। किसी भी व्यक्तिगत मतभेद या जो आरोप है ये सारे निराधार है, इससे हमारे संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भी बहुत सारे पदाधिकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे हैं। कुल मिलाकर रामधन पोटलिया के जिलाध्यक्ष बनने के बाद तो कोई चर्चा नहीं हुई। रामधन पोटलिया जिलाध्यक्ष बन गए, सबने स्वागत कर दिया, सबने धन्यवाद दे दिया। लेकिन जैसे ही रामधन पोटलिया ने अपना संगठन बनाया, अपनी टीम बनाई, बीजेपी की कार्यकारिणी तय की, तो लोग नाराज हो गए। और कई इस बात को लेकर नाराज है कि हम पुराने कार्यकर्ता, हमें पूछा नहीं जा रहा, हम पुराने पदाधिकारी, हमें जानते नहीं। और इधर ये तो कहा जा रहा है कि नए नए लोग बीजेपी में घुस गए, कई रिटायरमेंट ले चुके कर्मचारी है जो अब यहाँ बैठे हैं। तो इस तरीके की बातें उस दिन से ही चलनी शुरू हो गई जिस दिन रामधन पोटलिया ने अपनी कार्यकारिणी बनाई। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है। कुल मिलाकर जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उस समय उस पार्टी का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पार्टी सत्ता में नहीं होती तब वाकई में जो मूल कार्यकर्ता होते हैं तब वही मेहनत करते हैं। इस वक्त कांग्रेस में, नागौर में कोई खींचतान नहीं चल रही क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तब नागौर में भी खींचतान चल रही थी। इस वक्त बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी में खींचतान चल रही है। और जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा इन पदों को, क्योंकि फिर तो पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, संगठन में मेहनत करनी पड़ेगी, जीत के लिए जतन करने पड़ेंगे। लेकिन अब जीता हुआ मिल रहा है सब कुछ कि हमारी पार्टी की सत्ता है, हमारी चलेगी, सारा सिस्टम होगा। तो उस कारण से ये लड़ाई झगड़े या विवाद या गतिरोध ये तभी उत्पन्न होते हैं जब कोई पार्टी सत्ता में होती है। और ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। नागौर में भी कार्यकारिणी गठित करने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिनों तक ये चीजें चलेगी, फिर थोड़े दिनों बाद लोग शांत हो जाएंगे। नमस्कार।